दोस्तों आज का थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि आज का ये वीडियो किस टॉपिक पे है। और आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम कुछ आर्टिकल्स के थ्रू समझेंगे दोस्तों क्या हो सकता है अगर हम इन दो लोन कंपनियों का पेमेंट नहीं करते हैं तो। और दोस्तों पेमेंट करना क्यों ज़रूरी है उसके बारे में भी बात करूँगा, क्योंकि दूसरा हमें पहलू भी बात करना ज़रूरी है और जिसके पास नहीं है उसके लिए भी बात करना ज़रूरी है। तो दोनों ही चीज़ें मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बताना आपको। और सबसे पहले तो मैं आपको बोलना चाहूँगा, जो लोग भी चैनल पे नए हैं इसी तरह के अपडेट्स के लिए, डेली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों कि हम आपके लिए रेगुलरली इसी तरह की वीडियो लाते रहें। और हमने आपके लिए एक टेलीग्राम चैनल भी क्रिएट किया हुआ है जिसमें से हम जो अपडेट आपको डेली वीडियो के माध्यम से नहीं दे पाते हैं तो वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देते हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री है ज्वाइन करना दोस्तों। और साथ ही साथ मैं एक चीज़ बता दूं कि टेलीग्राम में हम आपको फॉर्मेट भी भेजते हैं कि जैसे कोई लोन ऐप्स है जिसका पेनल्टी बहुत ज़्यादा हो गया है वो आपको माफ़ करवाना है, या किसी लोन ऐप से ज़्यादा टाइम चाहिए वो करना है, तो उसके लिए भी हम सारी चीज़ें टेलीग्राम पे अपलोड कर देते हैं। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं डायरेक्ट कॉल पे तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन को आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में, लिंक से ओपन ना हो तो डायरेक्टली आप सर्च कर सकते हैं फाइनेंस वाला ऑफिशियल। अभी लगभग 270 मेंबर्स हमसे जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ सकते हैं। आते हैं दोस्तों, तो ये बताने से पहले कि आपके साथ मैक्सिमम क्या हो सकता है इन लोन ऐप्स के केस में, खासकर जो दो ऐप्स बताने वाले हैं इसमें से एक का नाम है क्रेडिट भी, एक का नाम है नवी, जिससे मोस्ट ऑफ द लोगों ने लोन लिया होता है। हालांकि और भी कॉमन कंपनी है जैसे किस्त है, इस तरह की जो कंपनी है, स्टैशफिन है, ट्रू बैलेंस है, लेकिन उनके लिए हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, आज की पर्टिकुलर इस वीडियो में हम इन दो ऐप्स को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों कि आपको पेमेंट क्यों करना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये कंपनी एक NBFC के तहत आपको लोन देती हैं और इनकी जो NBFC है वो RBI से अप्रूव्ड है। और जब भी कोई लेंडिंग एप्स जो कि अप्रूव्ड है RBI के थ्रू या NBFC से जुड़ी हुई है, जब भी वो कोई आपको लोन देगा तो उसका जो रिकॉर्ड है उसको तुरंत ही सिविल पे शो करना पड़ेगा। सिविल ट्रांस यूनियन सिविल हो सकता है, एक्सपीरियंस सिविल हो सकता है, या फिर इक्विफैक्स हो सकता है, या फिर क्रिफ हो सकता है। इनमें से कोई भी सिविल पे वो रिपोर्ट कर सकती है और कोई बहुत सारी ऐप्स तो सब में रिपोर्ट करती हैं। ऐसे में क्या होता है कि जब आप अपनी पहली एक EMI भी डिफ़ॉल्ट करते हैं, उस केस में यहाँ पे आपके सिविल में वो डेट मेंशन हो जाती है कि रेड आ जाता है उसमें कि इस डेट को इस बंदे ने पेमेंट नहीं करी थी, वहाँ पर रेड शो होने लगता है। और डिसऑनर का यहाँ पे आपको मैसेज आता है कि आपने EMI जो है डिफ़ॉल्ट करी है ड्यू टू इनसफिशिएंट बैलेंस। इसकी वजह से क्या होता है कि जो आपका सिविल है वो 30 से 40 पॉइंट तक गिर जाता है जब आपका चेक बाउंस होता है। तो इससे दो नुकसान आपको होते हैं। पहले तो आपका सिविल डाउन हो गया, दूसरा जो नुकसान ये हो गया कि आपका यहाँ पे 590 रुपीज़ या 295 रुपीज़ करके चार्ज कटेगा। ठीक है, इतना करके आपका चार्ज यहाँ पे कटता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको क्या करना होगा, समय से रिपेमेंट करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी आज के समय में कंपनी है, अक्सर लोग मेरे से पूछते हैं कि मेरा सिविल 750 है, मेरा सिविल 800 है, फिर भी मुझे लोन क्यों नहीं मिलता। इसके पीछे की एक बड़ी वजह ये भी होती है कि पिछले 6 महीने में वो लोग चेक करते हैं कि क्या आपने एक भी EMI डिफ़ॉल्ट करी है। अगर वो ओवरड्यू होती है, डिफ़ॉल्ट होती है, तो ऐसे केसेस में आपके लोन भी रिजेक्ट होते हैं। और अगर देखा जाए तो दोस्तों, तो आज के समय में क्या हो रहा है कि बहुत सारी जो MNCs कंपनी हैं, बहुत सारी जो कंपनी हैं वो आपके सिविल को चेक करने लगी हैं। और ये सिविल को क्यों चेक करती हैं, ताकि आपकी क्रेडिट वर्दीनेस पता चले कि इस बंदे का कहीं कुछ कर्जा तो नहीं चढ़ा है। तो ये चीज़ें ज़रूरी हो चुकी हैं कि हम अपने सिविल को मेंटेन रखें अगर हमें फ्यूचर में बड़ा लोन लेना है। तो ये इसलिए यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है। अब बात करते हैं कि अगर आपके पास नहीं है, आपके जॉब ही नहीं है, आपके पास पैसे ही नहीं है, आपके पास सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है, ऐसे केसेस में अगर मैं पेमेंट नहीं करूँ तो क्या होगा। तो दोस्तों बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं आपके पास। अगर आपके पास अभी ऐसा लगता है कि मेरे पास 1 से 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने मेरे पास जॉब नहीं है, मैं पेमेंट नहीं कर सकता, ऐसे केसेस में कुछ ऑप्शंस निकल के आते हैं, जिसमें से पहला ऑप्शन है एक लोन मोरेटोरियम का ऑप्शन है। अब ये लोन मोरेटोरियम क्या होता है कि मतलब आपको अगर लगता है कि मेरे पास 3 महीने के बाद से पैसे आ जाएंगे, मैं नौकरी खोज लूँगा, जॉब खोज लूँगा, तो आप कंपनी के पास जा सकते हो, एक मेल लिख सकते हो कि ग्रांट मी मोरेटोरियम फॉर 3 मंथ्स
बिकॉज माई फाइनेंशियल कंडीशन इज़ वेरी बैड, ऐसा करके आप लिख सकते हो, कंपनी को बता सकते हो। तो जब उनको पता चलेगा, या फिर आप टर्मिनेशन लेटर दिखा सकते हो अगर आपकी जॉब चली गई है, उनको बता सकते हो। जब उनको लगेगा कि हाँ भाई इस बंदे की जेन्युइन प्रॉब्लम है, वो आपका रिकॉर्ड चेक करेंगे कि पहले पूरी ईएमआई उसने टाइम से दी है कि नहीं। अगर उसने टाइम से दी है तो डेफिनेटली वो आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे, अगर वो कंपनी जेन्युइन होगी, वो कंपनी घटिया नहीं होगी तो ऐसा होगा, ठीक है। तो हो सकता है आपको मोरेटोरियम दे दे, लेकिन इसका एक नुकसान भी है दोस्तों, क्योंकि जितना अमाउंट आपका लोन अमाउंट बचा रहेगा उसमें आपका इंटरेस्ट यहाँ पे लगेगा मोरेटोरियम के केस में। और लेकिन दूसरा दिक्कत यह है दोस्तों कि जो मोरेटोरियम देना है वो आपके हाथ में नहीं है कि आप बोलोगे तो वो दे ही देंगे, वो कंपनी के हाथ में है। कंपनी आपको चाहे तो वो दे सकती है और चाहे तो नहीं भी दे सकती है। दूसरा ऑप्शन होता है रिस्ट्रक्चर का, आप अपनी ईएमआई कम करा सकते हैं, ठीक है। उनको बोल सकते हैं कि मेरा लोन रिस्ट्रक्चर कर दीजिए, या फिर हो सकता है कि आप कंपनी आपको जो पुराना लोन है उसको क्लोज करके एक दूसरा लोन दे दे, है ना। तो जिससे कि आपको एक बड़ा लोन मिल जाएगा, जिससे कि आप कुछ पैसे बचा करके ईएमआई टाइम टू टाइम पे कर सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस होते हैं जो कंपनी आपको देती है। अब रही बात यहाँ पे कि अगर मैं पेमेंट ना ही करूँ, मुझे सिविल की दिक्कत नहीं है, मेरे को पता है मेरा सिविल ख़राब हो जाएगा, बट मुझे उसकी दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं अभी पे ही नहीं कर सकता, ना मैं करना चाहता, ऐसा करके कुछ लोग कहते हैं। तो ऐसे केसेस में क्या हो सकता है, तो उसके लिए दोस्तों अभी हम एक आर्टिकल पे लेके चलेंगे आपको, और आर्टिकल बताएंगे कैसे आपको एक्सेस करना है। उसमें आपको पूरी चीज़ें डिटेल से पढ़ना है, थोड़ा अपना समय पढ़ने में भी आपको यहाँ पे देना है। तो चलते हैं स्क्रीन पे और वहाँ ले जाके आपको सारी चीज़ें बताते हैं। तो वीडियो में दोस्तों बने रहें। तो दोस्तों आपको जाना है गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है और सर्च करना है इंडिया बनेगा डिजिटल, ठीक है। बहुत ही इजी है, आपको सर्च करना है इंडिया बनेगा डिजिटल, ठीक है। या आप डिजिटल बनेगा इंडिया भी सर्च कर सकते हो। आपको इस वेबसाइट को यहाँ पे कर लेना है ओपन, ठीक है। ये वेबसाइट आप ओपन कर लेना, इसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, फ्रंट में ही देखने को मिल जाएगा। नावी लोन ऐप नॉट, नावी लोन का नहीं चुकाया तो क्या होगा, ठीक है। तो इस तरीके से पढ़ सकते हो आप। यहाँ पे नावी का लोन नहीं चुकाया तो क्या यहाँ पे हो सकता है। इसके बाद और नीचे आपको जाना है यहाँ पे, ठीक है। लोन ऐप की कंप्लेंट कैसे करना है वो भी बताया जाएगा। 200 से ज़्यादा जो ऐप बैन किया गया था उसकी लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे और भी चीज़ें देख सकते हो, आरबीआई रजिस्टर्ड लोन ऐप के बारे में जान सकते हो। क्रेडिट बी का लोन नहीं चुकाया तो क्या होगा, इस पर क्लिक कर लेना आप, ठीक है। इसमें क्लिक करके यहाँ पे पूरे आर्टिकल को यहाँ पे पढ़ लेना। इसको शेयर भी कर देना अगर आपका कोई दोस्त है जिसको परेशानी होता है, तो मतलब उसको समझ में नहीं आता उसको क्या करना चाहिए, तो ये इस आर्टिकल को पढ़ सकता है। तो ये पहला जो मैंने आर्टिकल दिखाया आपको क्रेडिट बी का दिखाया है। क्रेडिट बी का अगर आप लोन भुगतान नहीं करोगे तो क्या होगा, इसमें आपको वीडियोज़ भी मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले तो आपको ये पढ़ना है, फिर आपको बैक जाना है, ठीक है। फिर बैक जाने के बाद यहाँ पे एक पोस्ट है, नावी लोन नॉट पेड, नावी का लोन नहीं चुकाया तो क्या होगा, इस पर क्लिक करना है आपको, ठीक है। जब आप इसमें क्लिक करोगे दोस्तों तो ये आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा। इसको भी थोड़ा इत्मीनान से पढ़ना है, अच्छे से, हिंदी में आर्टिकल है, आप बहुत ही आसान से पढ़ सकते हो, आसानी से पढ़ सकते हो, या फिर इसको आप ट्रांसलेट करके यहाँ पे पढ़ सकते हो। पूरी डिटेल जितनी चीज़ें हो सकती हैं वो सब यहाँ पे आपको बताई गई हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको टेलीग्राम पे इन आर्टिकल्स का लिंक दे दूँ, नहीं तो आप जाके सर्च कर सकते हो इंडिया बनेगा डिजिटल, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको मैंने बताया हुआ है, ठीक है। और इसमें और भी जानकारी है, अगर आप दूसरे तीसरे पेज पे जाओगे तो और भी ज़्यादा जानकारी है इसमें। हाँ, और भी ज़्यादा जानकारी है इसमें, मतलब आप अगर कोई ऐप हरासमेंट करती है तो आप क्या कर सकते हो वो भी यहाँ पढ़ सकते हो। फेक लोन ऐप की लिस्ट देख सकते हो, हाउ टू फाइल कंप्लेंट इन आरबीआई, ये भी यहाँ पे जान सकते हो। तो ये वेबसाइट आप ही के लिए बनाई गई है कि किसी तरह कोई दिक्कत होती है तो आप सारी चीज़ें जान सकते हो। तीसरे यहाँ पे पेज पे जाओगे तो आप कंप्लेंट करने की प्रोसेस भी यहाँ पे जान सकते हो, ये देख सकते हो। इंस्टेंट लोन ऐप अगर हरासमेंट करे तो करिए 5 काम। तो ये सारी ही चीज़ें यहाँ पे आप जा करके देख सकते हो। तो डेफिनेटली एक बार आपको जाना चाहिए, ट्राई करना चाहिए इंडिया बनेगा डिजिटल .com वेबसाइट पे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।